नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, यूपी में जातीय राजनीति गर्मा गई और लगातार बीजेपी पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगने लगा है, जिसके चलते कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी को निशाने पर ले रही है। लेकिन पार्लियामेंट्री बिजनेस आपको इस रिपोर्ट में दिखाएगा कि आखिर मायावती से लेकर कांग्रेस तक को इन सभी पार्टियों को अचानक क्यों ब्राह्मणों की फिक्र होने लगी। आखिर क्यों एक गुंडे के एनकाउंटर के बाद यूपी में जाति की राजनीति शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, यूपी में सियासत शुरू हो गई। इसी को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार को लगातार घेर रहा है और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक के बाद एक ट्वीट किए और कहा कि कानपुर कांड के अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण समाज खुद को भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रहा है। मायावती ने ये भी कहा कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित और कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। और मायावती ही क्यों, अब कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल भी ब्राह्मण वोट बैंक की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मायावती की ब्राह्मणों के प्रति ये चिंता कोई नई नहीं है, बल्कि साल 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ ने मायावती को 5 साल के लिए सत्ता दिलाई थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि विकास दुबे के एनकाउंटर के जरिए मायावती की नजर ब्राह्मण कार्ड पर है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे और हर पार्टी अभी से हर मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना रही है। इसी को लेकर मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि बीएसपी का मानना है कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित और कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। इसीलिए कानपुर पुलिस हत्याकांड के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे और उसके गुर्गों के जुर्म को लेकर उसके समाज में भय और आतंक की जो चर्चा गर्म है, उसे दूर करना चाहिए। मायावती ही नहीं, अचानक कांग्रेस को भी ब्राह्मणों की फिक्र सताने लगी। कांग्रेस ने अपने नेता जितिन प्रसाद के नेतृत्व में ब्राह्मणों के लिए सामाजिक संगठन ब्राह्मण चेतना बनाया है। ये सबने देखा है कि प्रदेश में तमाम हत्याएं हुई। मैं खुद भी बहुत सी जगह पहुंचा हूं, पीड़ित परिवारों से मिला हूं और एक ही बात सामने आई है कि न्याय के लिए समाज के लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो यहां पर वातावरण पैदा किया गया है, उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार की भावना समाज के प्रति ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे ब्राह्मणों की हत्याएं और निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, गुंडा राज कायम है। ये बात निश्चित रूप से चिंताजनक है कि ब्राह्मणों की हत्याएं ज़्यादा हो रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश के सभी जनपदों से ब्राह्मणों की हत्याओं की आवाज़ें हैं, घटनाएं हो रही हैं, लेकिन योगी जी उस पर या तो मौन हैं और या उस पर प्रभावशाली कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। अब जानिए सपा का इस बारे में क्या कहना है। यादवों और पिछड़ों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी भी अब योगी सरकार पर ब्राह्मणों के प्रति अत्याचार का आरोप मंड रही है। जिस तरह से इस प्रदेश में अत्याचारों की बाढ़ आ गई है, जिस तरह से पहले यादवों की हत्याएं की गई और मुसलमानों की हत्याएं की गई, अब इस प्रदेश में लगातार इन 3 सालों में अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी जी की सरकार ने 3 सालों में 100 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्या की गई है। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 3 सालों में जिस तरह से अपराधों की, अत्याचारों की बाढ़ आई है, योगी जी आपसे ये सरकार नहीं चल पा रही है। बता दें कि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 10.5% है। 2007 में मायावती को चौथी बार सीएम बनाने में दलितों और ओबीसी के साथ
ब्राह्मण वोटों का भी अहम योगदान रहा था। सवर्ण वोटों के एकीकरण की बदौलत 2007 में बीएसपी को काफी फायदा हुआ था, विशेषकर उन 80 आरक्षित सीटों पर जहां पहले पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था। बीएसपी ने उस चुनाव में 207 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अचानक विकास कांड के जरिए मायावती का ब्राह्मणों के प्रति लगाव, ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद ब्राह्मण वोट बैंक के लिए ही है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया है। बीजेपी को हमेशा से ब्राह्मणों के समर्थन वाली पार्टी ही माना जाता रहा है। ब्राह्मण विकास दुबे ने ब्राह्मण कितने मारे हैं? वो कोई हत्यारा का या किसी अपराधी का कोई जात होती है क्या? सर, चिन्मयानंद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सेंगर पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद बचे हुए हैं। आखिरकार में विकास दुबे पर ही सब इतना फास्ट काम क्यों हुआ? कार्रवाई नहीं हुई, सारी कार्रवाई हुई चिन्मयानंद जी पे, सब पे हुई, लेकिन कोर्ट भी तो है कहीं। क्या कोर्ट से ऊपर है हम लोग? हमने क्या बची? जो कुछ करना था गवर्नमेंट ने किया, बाद में कोर्ट में मामला। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए लखनऊ से दिनेश त्रिपाठी, दिल्ली से अभिषेक दुबे और देवनाथ पांडे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।